तो पापा ने डिसाइड किया था कि एक बच्चा मेरा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या मतलब कमीशन में जाएगा, जी दूसरा डॉक्टर जी। बनेगा और तीसरा इंजीनियर बनेगा। ये फिक्स कर रखा था। अच्छा। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जी, जो फैमिली की बात। जनरली होता भी है। जी जी हाँ, जी। होता भी है, ये मतलब सच्चाई है, हमारे साथ गुजरा है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं जी आपको बता रहा हूँ कि तो छोटा भाई भी लग गया उसमें, बड़े भैया भी कर रहे थे, बहुत अच्छा किए, अभी भी सब सेटल्ड हैं। मेरा नंबर था मेडिकल वाला, जी। मेडिकल मुझे करना था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे पर मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्च किए थे इंटर के बाद, और कोचिंग जो सबसे बड़ी कोचिंग थी पटना में, और एम करीम साहब हमारे यहाँ आके पढ़ाते थे, जो हमें लगता है कि 96 वाह। 97 में वो मतलब लाखों रुपए उन्हें ट्यूशन फीस पापा ने दिया था मेरे वजह से, कि इसको बस मेडिकल करवा देना, ये मेरा निकलवा बच्चा देना है डॉक्टर जी। बने। आप हंसिएगा मत, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि उस वक्त भी इतना खर्च करने के बाद भी मुझे 100 में 20 से ज्यादा कभी नहीं आया। फैशन डिजाइनिंग पढ़ा था उस वक्त की, फैशन डिजाइनिंग की कोई कोर्स होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जाना कि क्या फैशन के कपड़े से है, तो मैंने बात रखी पापा के पास कि मैं फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स करूंगा। अब आप जी। सोच सकते हैं कि एक ऑफिसर जो फैशन डिजाइनिंग को बिल्कुल नहीं जानता, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और मतलब बाकी जो चीजें, तो उनका वर्जन क्या था वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप दर्जी बनेंगे, अच्छा आप अच्छा। कोट सी के हमें पहनाएंगे, हाँ नाम रोशन तो आप ही कीजिएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं महबूब आलम साहब। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक युवा, जो कि अभी झारखंड की राजधानी रांची में है और वहां अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब कोरोना की महामारी से में फंस गए हुए थे, और ऐसे में जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है किसी का, वो कहीं ना कहीं जो छात्र थे वो थे। तो चूंकि हमने अपने चैनल के जरिए आप तमाम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें रखी हैं, अलग अलग एजुकेशन फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले बहुत सारे पब्लिक फिगर से आपको मिलाया है, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं वो न सिर्फ एक पब्लिक फिगर हैं, बल्कि पब्लिक फिगर के साथ साथ एक स्टूडेंट फिगर भी हैं। महबूब आलम साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड में उन्हें लगभग 25 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ आपको बहुत रोचक जानकारी बताऊं कि टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में इन्हें झारखंड रत्न से भी नवाजा गया है। वहां वो 2 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिनके वो डायरेक्टर हैं, खास करके आईआईसीसी और आईएनआईएफडी, जो कि काफी मशहूर संस्था है और झारखंड की राजधानी में ही है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आ, शुक्रिया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि 2 से 3 मिनट में आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी, शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि हमारा आईआईसीसी जो आपने बताया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज, ये हमारा जी 97 में स्टैब्लिश हुआ, और बताने में काफी अच्छा लग रहा है कि वो पहला इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे टेक्निकल कोर्स, बिहार झारखंड उस वक्त एक ही था, तो अच्छा पहला अच्छा। टेक्निकल एजुकेशन था जो ऐसे कोर्सेज को लेके चला जो लोग को करना अगर पड़ता था तो मेट्रोपॉलिटन जाने पड़ते थे या इंडिया से बाहर जाने पड़ते थे, जैसे फैशन जी डिजाइनिंग, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो 97 में 98 में हमने स्टैब्लिश किया। तो उस वक्त बहुत सारी चीजें हुई, दिक्कतें आई ऑब्वियसली, कि उस वक्त अवेयरनेस की काफी कमी थी कि ऐसे भी कोई कोर्स होते हैं। ट्रेडिशनली लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, बहुत सारी चीजों हैं जो ट्रेडिशनली हम जान पा रहे हैं। तो उस वक्त मुशक्कत करनी पड़ी, और ये इंस्टीट्यूशन जो है मल्टी कोर्सेज चलाता है, जो टेक्निकली साउंड करता है, बच्चे को जॉब ओरिएंटेड बनाता है। आईआईसीसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज। दूसरा जी। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा है वो फ्रेंचाइज है, वो फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए पूरे दुनिया के अच्छे संस्थान में एक संस्थान है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन इसका नाम है। इसके इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्री में इसके सेंटर्स हैं, जैसे दुबई है, लंदन है, पेरिस है, एक्सेट्रा। उसके झारखंड का सेंटर हमारे पास है, और बताने में अच्छा भी लग रहा है कि ये जो सेंटर हमें मिला, ये हमारा बैकग्राउंड देख के ही आईएनएफडी में हमें दिया। मनीष मल्होत्रा ने भी हमें सम्मानित किया इसके लिए, और उन्होंने चूज जी किया कि आप हमारे सेंटर को चलाएं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन भी हमारा सेंटर है, जो एक ही बिल्डिंग में रांची में है, मेन रोड में, जी। एक ही फ्लोर पे है। अच्छा, वो चूंकि फैशन उन्नीस डिजाइनिंग सौ और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बेसिकली काम करता है।
जिसमें डिप्लोमा से जी जी लेके मास्टर डिग्री तक कोर्सेज होते हैं। जी। हमारे वो दर्शक जो आप पर पहले सवाल खड़ा करते हैं कि बिहार का बेटा आखिर क्यों जाकर के झारखंड में बसा हुआ है, तो उनके लिए आपने पहले ही जवाब दे दिया है कि आपने 1997 में शुरुआत की थी। उस वक्त मेरे ख्याल से बिहार, और आपने बताया भी कि उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही था। तो आप इस चीज से आजाद हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा करे कि आखिर क्यों आपने बिहार को छोड़ करके झारखंड में जाकर के काम शुरू किया। चूंकि आप कह सकते हैं कि काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं, करियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, अपने अपने संस्थान के बारे में बताया। जिस तरह से कोरोना की महामारी थी, जिस तरह से छात्र परेशान हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हर एक लोग परेशान हुए, चाहे वो हर एक तबका हो, हर एक फील्ड के लोग परेशान हुए। लेकिन छात्रों के साथ जो परेशानी हुई वो ये कि उनके एजुकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका। बहुत और उस वजह से खासकर जो हमारे 10th 12th के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो ज्यादा परेशान हुए। हालांकि हम सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 10th और 12th के लिए जो परेशानी होती है वो काफी परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें अपना स्कूल के टीचर से पढ़ना पड़ता है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, लेकिन मुश्किलें आई। क्या लगता है वो जो छात्र इन परेशानियों में उभरने गए, परेशान हुए, उसको कैसे उभारा जा सकता है? किस तरह से वो उभरेंगे इस चीज से? क्या कुछ सोचा है आपने? क्या कुछ राय देंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो जी बहुत जरूरी क्वेश्चन है आज के टाइम में, क्योंकि जो बच्चे जो 10th या 12th में थे इस महामारी के दौर में, उनको इफेक्ट तो किया है, क्योंकि पहले से अवेयर भी नहीं थे कि पहले हम कहते थे मोबाइल से दूर रहो, फिर पैंडेमिक में ये हुआ कि जी मोबाइल देना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो दिक्कतें आई, क्योंकि पहले से वो एडजस्टेड नहीं थे उस चीजों के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मगर ऐसा नहीं है, इससे एक फायदा भी ये हुआ कि हम मल्टी चीजों को देख पाए। आज इंटरनेट पे हम देख पाए कि हमारे क्या ऑप्शंस बनते हैं। अभी मैंने जो सिनेरियो देखा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि पहले बच्चे जो ट्रेडिशनल चीज को जानते थे, होता क्या है कि अपने आप को हम जज नहीं कर पाते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूं, कोई भी है, जितने भी टॉप में लोग हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसमें दो चीजें कॉमन है। उसमें एक तो पहला जी कॉमन है कि वो अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में ही उस लेवल पे पहुंचा होगा। दूसरा क्या है कि उसमें मेहनत की होगी। तो मेहनत सेकेंडरी है। आज महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो टीटीई बना था, जो बड़ी खुशी हुई थी उसकी फैमिली में कि टीटीई बन गया। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ, रेलवे में उनकी नौकरी जी है। तो ऑब्वियस है कि अगर रेलवे में ही वो नौकरी करते, रेलवे के लिए वो बने नहीं थे, बने थे वो क्रिकेट के लिए। अगर उनको सपोर्ट नहीं करने वाले होते, या वो अपने आप को जज नहीं कर पाता कि हम में क्या स्ट्रेंथ है, हम कहाँ जा सकते हैं, तो सारी दुनिया आज उसे नहीं जानती। तो मेरा यहाँ पे ये कहना जी है कि 10th और 12th का जो भी रहा है, उसमें तो दिक्कतें आई है। मार्क्स के बेसिस पे उसको पास भी किया गया, जो फेल करने लायक थे उस भी पास किया गया, वो ठीक है। मगर उसके लिए मौका है कि आगे उसको फुलफिल करें, क्योंकि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि 10th और 12th एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जिसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को डिसीजन लें। गोल फिक्स करना, यही टाइम सबसे इफेक्टिव होता है। हम ग्रेजुएशन के बाद जी भी करते हैं, मास्टर के बाद भी करते हैं, मगर क्या है, सबसे अच्छा वक्त जो माना जाता है वो 10th और 12th होता है। अगर 10th और 12th से एक जी क्षेत्र में आप आगे काम करना चाहें, शुरू करें, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता जी है उसको क्रैक करने का। वही आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो आपके पास 3 साल खत्म हो चुका होता है। जनरली क्या हम्म, सिनेरियो है कि ग्रेजुएशन के बाद हम करते हैं तो 3 साल आपने कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, उसके बाद आप नए फील्ड में जंप करते हैं, तो आपका ये ए से शुरू होता है फिर से। तो 3 साल बहुत काउंट होता नहीं, भले आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ऊपर होती है, मगर टेक्निकली आप साउंड नहीं हो पाते। तो अभी का क्या है कि हमें लगता है कुछ बच्चे जो इंक्वायरीज आ रही है, या जो उससे पैंडेमिक से पहले कम थी, जो अभी नए कोर्सेज के जी लिए आ रही हैं, अब ज्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट के जरिए अच्छी चीजें भी आई है, जो लोग मल्टी चीजों को जान पाए। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक चीज जो आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से 12th के बाद लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद 3 साल पहले कर लेते, यही काम तो ज्यादा अच्छा अफसोस होता। होता है। आज से अगर बात करें 30 साल पहले, 35 साल पहले, अगर मैं बात करूं आपके जमाने की, जब आप 10th 12th में रहे होंगे, उस वक्त तक एक विचारधारा था, और अभी भी ऐसा विचारधारा है समाज में कि छात्र पहले 12th करेगा, उसके बाद पहले 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, उसके बाद कहीं जाकर के लोग जॉब के बारे में सोचते हैं। अभी भी कुछ जगह है, लेकिन जिस तरह से दुनिया वास्ट होती जा रही है,
ऐसा देखा जा रहा है कि अब 10th-12th के बाद ही छात्र खुद को इंडिपेंडेंट समझ रहा है और वो चाहता है कि नहीं, हम 20, 22, 21 साल 23 साल के हों और उस वक्त तक हम इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ ऐसा काम कर ले कि हम खुद जॉब में आ जाए, हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ऐसे में जो नए तरीके के कैसे कोर्सेस आए हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या वाकई जरूरी है कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, फिर मास्टर्स कीजिए, फिर आगे के कोर्स करें? नहीं, बहुत अच्छा। ये ऐसा है कि जैसे आप 10th या 12th में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि अभी क्या है कि डिसाइड करने से पहले होता क्या है कि मैंने जो बोली बातें कि क्या जी, चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रखने से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या है, जी, उसके फ्यूचर क्या है, उसमें हमारी आइडेंटिटी क्या होगी और हमारा अर्निंग क्या होगा। ये दो, हर माँ बाप दो चीजें चाहता है कि आप जो है एक जी, अच्छी आइडेंटिटी के साथ एक अच्छा अर्न करें। कोई माँ बाप ये हम्म, नहीं चाहता कि आप जो है एक बार डाका डाल दे और सारे पैसे ले आओ और फिर सो जाओ, जी, ऐसा कोई गार्जियन नहीं करता। तो यहाँ पे ये है कि आपको जो है मल्टी चीजों को जानना है। ट्रेडिशनली देखिए आज भी वही हालत है। आज जब मैं काउंसलिंग में जाता हूँ तो प्रिंसिपल से बात होती है तो मैं कहता हूँ कि गार्जियन को भी आप काउंसलिंग में रखें, करियर काउंसलिंग की जी, बात हम करें, मोटिवेशनल जी, स्पीच जब जी, हमारा चलता है तो वो बहुत जी, कोई कोई जो प्रिंसिपल है बड़ा आश्चर्य करते हैं कि अरे बच्चे को रख रहे हैं, गार्जियन को क्यों रखवा रहे हैं। मैं कहा था 60% उनको काउंसलिंग की जरूरत है, 40% बच्चे को जरूरत है। वजह क्या है जी, कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म, बच्चे एक हम्म, अलग चीज है, अलग दुनिया में, हम अलग दुनिया में थे, हमारा अलग था, जो हमारी चीजें थी, संस्कार थी, अलग है, आज अलग है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि गार्जियन को भी मेहनत करने की जरूरत है कि हमारा बच्चा किस हम्म, लाइन में, क्योंकि वो देख रहा है बचपन से क्रिएटिव है वो, या उसको मैथ में मन लग रहा है, केमिस्ट्री में लग रहा है, या बायो के, उसके इंटरेस्ट को वो जरूर जानता है। अगर जी, ध्यान दे गार्जियन तो उसको कहीं ना कहीं 60% तो जानता ही है। बाकी बच्चे से शेयर करे, डिनर पर बैठे तो उससे पूछे कि भाई तुम्हें करना क्या है, तुम 10 चीजों को देख रहे हो कि नहीं। उसके बाद जो डिसाइड हो, उसके बाद एक्सपर्ट हम्म, से मिले। यहाँ पे मैं थोड़ी जोर दे के बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर से हम मिलते हैं, 1,000 रुपया फीस देते हैं, उसी दुकान से लेते हैं जहां से हम डायरेक्ट दवा भी ले सकते थे। जी, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को हार्म ना कर जाए, कोई रिएक्शन ना हो जाए, सही प्रॉपर हमारी इलाज हो पाए, इसकी वजह से डॉक्टर को हम देते हैं और थैंक यू करके जी, निकलते हैं। तो जी, इसके पीछे रीजन ये है कि हम अपने बदन से, अपने बॉडी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और एक जिंदगी जो टेम्पोररी था उसके लिए हमने डॉक्टर के 1,000 रुपया दे दिया। जो जिंदगी बननी है कि हमें बनना क्या है, हमारा गोल क्या है, किसमें हम टॉप पे जा सकते हैं, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को भी मापना बेहद जरूरी है। एक जी, रोड है जी, जिस जी, पे हम 80 के स्पीड में जा सकते हैं, एक रोड पे हम 40 के स्पीड में जा सकते हैं, एक रोड है 120 के स्पीड में जा सकते हैं। सारे जगह से जा सकते हैं, मगर जो 120 वाला स्पीड है वहां पे हमें जाना है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग एक दिशा में चलना बेहद जरूरी है जहां हम बेहतर कर पाए। तो यहाँ पे मेरा ये हम्म, कहना है कि आप सर्च करें, बच्चे भी करें, गार्जियन भी उसको हेल्प करें। और गार्जियन से एक रिक्वेस्ट हमेशा रही है मेरी कि जिस फील्ड में वो जाना चाहे उसे कहें गो अहेड। हाँ, सर्च करें कि अब कोई फील्ड ऐसा भी है, अब ये कोई डांसिंग में अच्छा कर रहा है या सिंगिंग में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत आगे लेवल जाना मुश्किल काम है। मगर कोई होटल हम्म, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रख रहा है, कोई मास कम्युनिकेशन में रख रहा है, कोई फैशन डिजाइनिंग में रख रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो ये क्षेत्र बहुत आगे तक जाता है। उसके जो इंटरेस्ट पे वो बहुत आगे तक जा सकता है। वहां पे गार्जियन को कहना है कि गो अहेड, आप जा सकते हो। जी। तो कहीं न कहीं आपने जो बात बताई है, खास करके मुझे लगता है कि आपकी वो बात के 60% काउंसलिंग की जो ज़रूरत है, वो गार्डियन को है। जी। वजह साफ है क्योंकि अभी आपने एक बात बताई कि ठीक है, जिस छात्र का जिस चीज़ में रुझान हो, उसे उस तरफ जाने देना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, हम कपड़े बनाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस समाज में जो ये जवाब देते हैं कि तुम कपड़े जाके सिलोगे। हाँ, मतलब कपड़े काटोगे, कपड़े सिलोगे। दूसरी बात अगर आप बात करिए कि फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि मेकअप करने में उनकी महारत होती है, ब्यूटी के बारे में वो ज्यादा जानते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी बहुत सवाल खड़ा किया जाता है। दो चार स्ट्रीम है ऐसी, कह सकते हैं आज भी इंडिया में, खास करके इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, अगर बात करें आईएएस, पीसीएस, इन्हीं चारों चीजों को लेकर के जो हमें लगता है भारत, हिंदुस्तान जैसे देश या आस पड़ोस के हमारे जो मुल्क हैं, खास करके वहां यही रुझान बना हुआ है कि
95 to 98% जो गार्जियन है वो इसी तरफ जाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। इनसे कैसे उबारा जा सकता है? ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो अभी आपने मुझे लगता है बताई थी वो यही कि काउंसलिंग के लिए जो आप प्रयास करते हैं कि ठीक है, जैसे दवा लेने के लिए लोगों को डॉक्टर की जरूरत है, उसी तरह से, क्योंकि कैरियर की बात है, एक इंसान के भविष्य की बात है, भविष्य की बात। लेकिन इस बात को गार्जियन या फिर आज का समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्या रीजन हो सकती है इसके लिए? नॉलेज की कमी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो गार्जियन क्या है कि ट्रेडिशनली चीजों को जानते हैं, वो अपने कमाने में लगे हुए हैं, अपने दुकान में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, मगर उन्हें लगता है कि जो पड़ोसी का बेटा कर रहा है ना, वहां आप भी चले जाओ। वो एक अलग जी जिंदगी जी गुजार रहा है, हमारा बच्चा एक अलग जिंदगी गुजार रहा है। तो ये चीजें जो है ना, मैं बहुत इस पे जोर दे के बोलता हूँ कि आप एक तरह से दुश्मनी कर रहे हैं अपने बच्चों से। आज जी हम इंटर कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर हम कहते हैं कि मास्टर भी कर ही लो यार। और क्या है कि आज पान की दुकान पे जो बच्चा बैठता है, आप देखना, वो ग्रेजुएट होता है। जी बिल्कुल। ग्रेजुएट होता है, मगर वो तो 7वां फेल होके भी बैठ सकता था, और उस वक्त से हम्म। अगर पान की दुकान करता तो 5 लाख रुपया कमा भी लेता। तो हाँ, बात सही सही यहाँ बात है जानने जी। की ये है कि एग्जैक्ट टाइम इज मनी, टाइम बहुत प्रीसियस है। उस टाइम को अगर हम्म। हम अच्छे से यूज करें, अच्छे से हम उसको करें, तो उसके लिए गार्जियन का हेल्प काफी जरूरी है। और स्ट्रेंथ को जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात हम यहाँ पे एक याद है, मैं भूल जाऊंगा, कि आप जो यूजीसी नॉर्म्स में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, अब हर चीज के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी है। जैसे अभी नई पॉलिसी भी बहुत अच्छी आई कि अगर 1 साल में आप छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा लेवल आ जाएगा, 2 साल में एडवांस का आ जाएगा, 3 साल कर दिए तो ग्रेजुएशन हो जाएगा। मतलब कभी भी आप अगर ड्रॉप करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाती है। यहाँ पे जी बोलने का मकसद कुछ और था कि आपको जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उसमें ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री, मास्टर लेवल की डिग्री, इनफैक्ट पीएचडी तक की डिग्री आपको मिलती है। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है, तो आप बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या है, जी डुअल स्पेशलाइजेशन हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन तो मिल ही रहा है, साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत आपको ग्रेजुएशन भी मिल रहा है। उसके बाद जी आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर लगता है कि और पढ़ा जाए और बेहतर किया जाए, तो एमबीए इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, एमए इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या एमएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी क्षेत्र नए आए हैं, उसमें क्या है कि आप आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं। आप समझ जी पा रहे हैं? तो उसके जी अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज आपने बड़ी अच्छे क्वेश्चन की, कि जैसे आप कपड़े फैशन डिजाइनिंग की हम बात करें, तो कपड़ा सिलाई दर्जी बनोगे क्या? कपड़े जी सी जी। के। कोई खाना अच्छा बना रहा है तो उसे हम कहते हैं खानसामा बनोगे। हाँ कोई अच्छा जी से जी जी, मेकअप जैसे कर रहा एमबीए है वालों तो के उसे, लिए है। ये जी आती है बात, ये कॉमन सी बात है, ये हमारे लिए अभी जी तक जी। भी जो मुझे लगता है कि 60% गार्जियन इसी में है। तो ऐसा होता कि हम्म। संजीव कपूर को हम खानसामा बोलते, मनीष मल्होत्रा जी को जी। हम दर्जी बोलते। बात समझ पा रहे हैं? जावेद हबीब को हम बार्बर बोलते। दर्जी के बाहर हो गए। हाँ हाँ बार्बर। हाँ, तो सॉरी। क्या है ना हाँ कि हाँ, जी जी। स्पेशलाइजेशन, और वो जिस लेवल पे है, वो लोग नहीं मिल सकते हैं जो ट्रेडिशनली हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ये हम्म। कहा कभी नहीं कहता कि आप यूपीएससी का एग्जाम ना दो, आप बीपीएससी नहीं अच्छा है, इंजीनियरिंग खराब है, या मेडिकल नहीं, सारे अच्छे हैं। हम किसके लिए बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक हम्म। बच्चा आज कोचिंग की हालत में देखिए, तो एक बच्चा, 100 बच्चे एक एक बैच में है, जो पीछे बेंच पे बैठा हुआ, जो कोचिंग के अपने क्लास में अच्छा नहीं कर रहा, वो क्या 2 लाख में अच्छा करेगा? ये बच्चा जी खुद भी समझ रहा है, उसके गार्जियन भी समझ रहे हैं। जब परफॉर्मेंस आप 100 में अच्छा नहीं कर पाते, तो 1 लाख में अच्छा नहीं करेंगे, ये पता है। फिर भी 2 साल अब गार्जियन पढ़ा रहे हैं उसको। मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, आकाश में जाके पढ़ो, मैं खर्चा कर रहा हूँ साहिल में जाके पढ़ो, मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, तुमको पढ़ने से मतलब है तो जाओ चेन्नई में पढ़ो। हम्म तो ये हम्म। क्या है कि खर्चे आप कर रहे हैं, मगर उसके जो खर्च हो रहे हैं, जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है उसका, वो वक्त जी खर्चा मत करें। ये मेरा अपील है हर गार्जियन से। जी। बहुत सही बात आपने बताई कि कहीं ना कहीं जो वक्त है, अगर वक्त को समेट लिया जाए तो बाद में इस बात का पछतावा ना हो कि अरे बिल्कुल। काश के उस वक्त कर लिया होता। फैशन डिजाइनिंग को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, क्या कुछ स्कोप देखते हैं युवाओं के लिए? क्या कुछ किस क्लास के बाद आपको लगता है कि इस फील्ड में लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? क्या इसका स्कोप है इंडिया देखिए, में खास? टेक्निकल कोर्सेज जो है आप 10th के बाद ही कर दिएगा। पहले क्या था कि 10th+2 के बाद ही आप टेक्निकल कोर्स कर सकते थे, मगर आप जी 10th के बाद ही डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से डिप्लोमा लेवल का कोर्स भी करने के बाद लेटरल एंट्री उनको बैचलर के लिए मिल जाती है, जो इक्विवेलेंट टू +2 जी। होता है। तो अच्छा है कि 10th से जो निकल चुके हैं, +2 भी अच्छा वक्त है, क्योंकि वहां पे सोच समझ थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है, जो डिग्री लेवल के कोर्स कर सकते हैं। इसमें स्कोप जी। की बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज सुनने में सिर्फ अच्छा हो, उससे अच्छा नहीं हो जाता। उसमें क्या जी। फ्यूचर है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ तक हम जा पाते हैं, किस लेवल पे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो फैशन डिजाइनिंग देखिए बिलोंग करता है कपड़ों से, एक ऐसी चीज से बिलोंग करता है जिसमें दुनिया के हर लोग उसको अवेयर, मतलब उससे कोई अनजान नहीं है। दूर नहीं दुनिया है। में जी जी। सच्चाई दो चीज, तीन चीजें हैं कि जेंडर कोई भी हो, एज कोई भी हो, वो सब अच्छा दिखना चाहता है, और फर्स्ट हम्म इंप्रेशन हमारा अपने कपड़ों से होता है। रोटी, हम्म कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो हम जानते आ रहे हैं बचपन से। आज की जो नीड्स है हम्म मैं बता दूं, कपड़ा, रोटी और मकान है। कपड़ा सबसे ऊपर है, हम्म। क्योंकि जी। हमें पहन के क्या जाना है वो ज्यादा हम देखते हैं, खा के क्या जा रहे हैं उसका हम उतना गौर नहीं करते। उसमें भी हम नॉन वेज हैं, एक वेज हैं, तो उसमें भी आधे आधे बट गए। मगर कपड़ा हर जी कोई वेयर करता है, और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री 80% उसके मार्केट होते हैं। आपको मैं बता दूं, चाहे वो जीन्स हो, शर्ट हो, जैसे आपने वेयर किया हो, ये भी आपने सिलाया नहीं, ये आपने रेडीमेड लिया है। तो मैक्सिमम हम्म। 80% लोग रेडीमेड पे, क्योंकि आज वक्त की कमी है, हमें ऑप्शंस ज्यादा चाहिए, हमारी फिटिंग बेहतर होनी चाहिए जिसके लिए। तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो है, 37% फॉरेन करेंसी इसी क्षेत्र से आती है इंडिया गवर्नमेंट को। मतलब करोड़ में बात करें तो 99,000 करोड़ ऐसे ही कुछ है कि उतनी आती है। तो एक्सपोर्ट जी। हाउसेज पे दुनिया में इंडिया से कपड़े जाते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका में आप देखोगे डिजाइन तो पता चलेगा इंडियन डिजाइनर ने डिजाइन किया है। तो इंडिया जी। एक हब है टेक्सटाइल का। तो जॉब की कोई कमी कभी नहीं सकती, इसके ग्राफ कभी नीचे हो नहीं सकते। एक कंपनी, जैसे आपने टी शर्ट पहना है या हुडी पहना है आपने, इसमें एक कंपनी का नाम होगा। उस जी। कंपनी में ये पीस अगर अच्छी कंपनी है तो 50,000 पीस इसने बनाई होगी कम से कम। ये इसमें क्या है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसकी फिटिंग्स है, इसकी फैब्रिक है, इसकी कंफर्ट है, ये सब चीजों को पास करने के लिए एक फैशन डिजाइनर होता है, जो मार्केट जी। में चलाता है उसको। अगर वो डिजाइन अच्छा ना हो तो शायद आप नहीं लेते वो हुडी, क्योंकि आपको वो अट्रैक्ट किया, चाहे वो आपके कलर की वजह से, कंफर्ट की वजह से, चाहे वो फिटिंग की वजह से। तो फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र ऐसा है कि वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी आप उस पर जॉब में कर सकते हैं। एक चीज और, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपसे, कि जी। 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 फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब जो कोर्सेज है ना, सिर्फ जॉब पे है ही नहीं, कि सिर्फ जॉब मिलेगा नहीं तो हम बेकार हो जाएंगे। ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं कि जो आपको अपने पे स्टैब्लिश करा देता है, इंटरप्रेन्योर आपको बनाता है। आप फैशन बुटीक कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसके अलावा फैशन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। एक चीज और जोड़ दूं कि गवर्नमेंट जी। जॉब भी इसमें हो रही है। बहुत गार्जियन को अच्छा। अभी तक पता नहीं, एक तो फैशन डिजाइनिंग, दूसरा ये बहुत दूर की बात हो जाती है कि प्राइवेट जॉब करो, कभी भी कंपनी से निकाल देगा तुमको, ये होता है। हमेशा जी। आदमी जो है एजुकेशन प्राइवेट में लेना चाहता है, और जॉब हमेशा लेकिन गवर्नमेंट में जॉब करना गवर्नमेंट में चाहता है, करना क्योंकि है। जी उसमें जी। आराम हो जाए। हाँ हाँ जी। कभी अपने बच्चे को जिला स्कूल में नहीं देते, हम अपने बच्चे को डीपीएस में देते हैं, डीएवी में देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ जा रहा था कि आपको खादी ग्राम उद्योग, झारक्राफ्ट, एटीडीसी, पीएमकेवाई एक्सेट्रा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अभी इंक्लूड कर दिए गए हैं फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाने वाले हैं, जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो कहाँ से आएंगे, इसी क्षेत्र के जी। होंगे। केमिस्ट्री वाले तो फैशन हम्म। डिजाइनिंग नहीं पढ़ाएंगे। तो जॉब बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइवेट में नहीं है, गवर्नमेंट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और जी। यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग वर्ल्ड का टॉप 5 कोर्सेज में आता है। आज कहीं की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो वहां की बिल्डिंग से आप कहते हैं ये बहुत डेवलप जी। कंट्री है। किसी शहर को आप देखते हैं, कैसे देखते हैं, आप तो कहीं मिल नहीं रहे। दुबई को क्यों कहते हैं कि आप बहुत डेवलप्ड हैं? एट ए ग्लांस आपके वहां के कंस्ट्रक्शन से दिखता है, वहां की खूबसूरती से दिखता है, जो जी। क्रिएट किया जी। जाता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं तो कहता हूँ कि एक बच्चा वैसा जो 40% मार्क्स लाया हो इंटीरियर 10th में और इंटर में, वो एक बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइनर बन सकता है, बेहतरीन। और हमारे यहाँ वैसे रिकॉर्ड रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जी। आप A++ ग्रेड लाएं और A+ लाएं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। टेक्निकल ऐसे कोर्सेज में है।
तो बहुत अच्छा आपने मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और दोनों चीज छात्रों के लिए भी और जो गार्जियन सुन रहे होंगे मुझे लगता है बिल्कुल। उनके भी मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। 10th और 12th के जो छात्र होते हैं, 12th को एक तरह से मान लिया गया है कि 10वीं के बाद 12वीं करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। हालांकि मुझे लगता है ये मैच्योरिटी लेवल को लेकर के हो सकता है कि इस वजह से कि थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाता है आदमी। 10वीं का जो छात्र होता है खास करके, क्या उसे भी अपने करियर को लेकर के थोड़ा चिंतित रहना चाहिए? उस वक्त क्या लगता है आपको कि क्या आज आज उसे आज सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है? जी। हाँ, बिल्कुल। आज का जो सिनेरियो है ना, पहले क्या था कि 10th-12th में जाके अब बहुत जल्दी हम यंग हो जा रहे हैं। आज जी। इंटरनेट की वजह से या जो माहौल बना हुआ है, जी। 9th-10th सफिशिएंट एज हो जाता है जिसमें हम अच्छे-बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वो अगर हम सोच रहे हैं बेहतर, तो हम करियर के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे ये नहीं जी। कहते कि 10th नहीं, 12th पे फोकस करें। सबसे अच्छा एजुकेशन हम्म। का जो टाइम है टेक्निकल, वो 12th है, 12th के बाद है। जी। मगर 10th के बाद भी किसी में अगर एकदम ट्रांसपेरेंट है, लग रहा है कि हाँ, इसे फैशन डिजाइनिंग ही करनी है या इस क्षेत्र में ही ये बेहतर कर सकता है, वो बार-बार जो चीजें देखता है या सर्च करता है, उसमें वो चीजें दिखती है, तो 10th के बाद भी करें। मगर अच्छा टाइम जो होता है, थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अच्छे बुरे को समझ जी। पाए, तो वो 10th-12th सबसे बेटर टाइम है, जहाँ पे वो अपने करियर के लिए चुनाव कर सकता है, बेहतर कर कर सकता है। सकते हैं। जी। एक बात जो आखिर में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देश में अलग अलग तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगारी को लेकर के बात करते हैं कि बिल्कुल। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी बहुत सच्चाई है, और सच्चाई एक डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि बेरोजगारी का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रही है, हमारे यहाँ का जो कह सकते हैं गार्जियनशिप रहा है इसको लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दोषी है कि शायद आज हमारे यहाँ के युवा ज्यादा बेरोजगार है? बिल्कुल, दोषी हैं। पूरा माहौल दोषी है, गार्जियन तो दोषी है ही। मैंने जैसा कि पहले बताया कि भीड़ है, देखिए आज मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप डिज़र्व करते हैं ना, तो आपको जॉब की जी। कभी कमी नहीं होगी। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि आप अगर डिज़र्व करते हैं जिस क्षेत्र में, उसमें जॉब की कभी कमी नहीं हो, क्योंकि हम डिज़र्व ही नहीं करते। वजह क्या है कि जिस क्षेत्र में भीड़ लगी हुई है, आप पूछ लीजिए, आप मीडिया के इससे मैं बताना चाहता हूँ, आप बात करें 10 बच्चों से, तो उसमें से पता चलेगा ना कि 6 बच्चे जो है गार्जियन के कहने पे वो कोचिंग कर रहे हैं या किसी कोर्स को कर जी। रहे हैं। वो मुझे तो तो लगता भीड़ है ही 9 बनाएगा, होंगे। वो तो जी। भीड़ ही जी। बनाएगा ना, वो तो भीड़ ही बनाएगा। जी। जी। उसमें क्या होता है कि आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा वजह जो है, मैं जो अपना ये सोच रहा हूँ, करता हूँ, जो मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है, वो ये है कि सही जो है उनको गाइडलाइंस नहीं है, या वो जो है काउंसलिंग नहीं करते। जी। काउंसलिंग अपने क्षेत्र को करते नहीं, बस सोचते हैं कि वो कर रहा है, वो तो उसमें चले जाना। हम भेड़ नहीं है, हम इंसान हैं कि एक कूदा है तो मैं भी कूद जाऊं। जी। उसकी स्ट्रेंथ अलग जी। थी, हमारी स्ट्रेंथ अलग है। हमें स्केचिंग पसंद है, उसको जो है मैथ पसंद है, उसको फिजिक्स पसंद है, उसको कुछ और पसंद है। अब क्या करते हैं कि ज्यादातर गार्जियन क्या दिखावा करते हैं, अरे उनका बेटा डॉक्टर बन गया, अब बताओ तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। अरे वो डॉक्टर की जी। किताब खोलते ही उसे नींद आ जा रही है, उसको जो है। तो उसमें क्या है कि फिर भी गार्जियन का सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान है एम्प्लॉयमेंट, मतलब नहीं, मतलब आपको बेरोजगारी के पीछे सबसे ज्यादा है। और जो भीड़ बनी हुई है, मैं नहीं ये कहता किसी भी क्षेत्र को खराब है, मगर आप देखें कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं। अभी देखिए, एक वैकेंसी आती है, 10 वैकेंसी आती है, 2 लोग रहते हैं, और एक जगह 2 वैकेंसी है, 1 लाख लोग भरते हैं। ये भीड़ क्यों है? जी। और एक इंटीरियर डिजाइन, अभी भी 10 हमारे पास वैकेंसी है, गोदरेज इंटीरियो में, डूरावीट में, एशियन पेंट्स में, बर्जर में, एक्सेट्रा में। अभी जॉब के बारे 10 जॉब के वैकेंसी है, उसमें स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? उससे कम है। तो जी। इसमें भीड़ बनाइए ना, इसमें भीड़ बनाइए कि जहां पे जो है आप सेटल्ड हो पाए, और एक अच्छी आइडेंटिटी के साथ। तो मेरा सबसे यही है कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, यंग में जो भी हैं, जो सब जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने जिस कदम रख दिया जहां, वहां वो सक्सेस हो नहीं पा रहे। इसके पीछे रीजन ये है कि वो सही चीजों को चूज नहीं कर पा रहे हैं, सही चीजों को जी। नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सब समाज, आपकी मीडिया, आपके गार्जियन, सबका सपोर्ट की जरूरत है, सबके सपोर्ट की। जी। बहुत सही बातें आपने बता दी है। मुझे लगता है कि जो लोग भी
जिन लोगों तक आपकी बातें पहुंचेंगी, मुझे लगता है 90% लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि शायद अब वक्त आ गया है कि अपना जो कुछ आप नहीं कर सके वो किसी और पे नहीं थोपेंगे, और यही एक बड़ी चीज होती है। जाते जाते हम चाहेंगे सर कि आप कुछ कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात जरूर बता दीजिए जिससे हमारे जो दर्शक होंगे उन्हें एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि आप एज ए काउंसलर काम करते हैं, बहुत जगह आप गए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। कोई एक छोटा सा किस्सा 2-3 मिनट में अगर आप चाहें तो साझा कर सकते हाँ, मैं बता दूँ। मैं किस्सा कोई सुनाया हुआ नहीं, मैं खुद का अपना ही बता देता हूँ। मेरी जीवनी हैं। लगभग सब न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो जी मेरी जीवनी भी थोड़ी-सी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जी समस्तीपुर का मेरे पापा गेस्टेड ऑफिसर रहे हैं, बड़े रैंक पे रहे हैं और खूब घुमा हूँ, बिहार कैडर उनका था। क्योंकि ऑफिसर्स क्या हैं कि के दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ें होती हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी बात की। जी मैं 3 जी भाई और एक जी बड़ी बहन। बड़ी बहन तो शादी हो गई थी, काफ़ी बड़ी थी हम लोगों से। तो पापा ने डिसाइड किया था कि एक बच्चा मेरा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या मतलब कमीशन में जाएगा, जी दूसरा डॉक्टर जी। बनेगा और तीसरा इंजीनियर बनेगा। ये फिक्स कर रखा था। अच्छा। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी जी, जो फैमिली की बात। जनरली होता भी है। जी जी हाँ, जी होता भी है। ये मतलब सच्चाई है, हमारे साथ गुज़रा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि तो छोटा भाई भी लग गया उसमें, बड़े भैया भी कर रहे थे, बहुत अच्छा किए, अभी भी सब सेटल्ड हैं। मेरा नंबर था मेडिकल वाला, जी। मेडिकल मुझे करना था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे पर मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्च किए थे इंटर के बाद, और कोचिंग जो सबसे बड़ी कोचिंग थी पटना में, और एम करीम साहब हमारे यहाँ आके पढ़ाते थे, जो हमें लगता है कि वाह। 96-97 में वो मतलब लाखों रुपए उन्हें ट्यूशन फीस पापा ने दिया था मेरे वजह से, कि इसको बस मेडिकल करवा देना है, ये मेरा निकलवा बच्चा देना है। डॉक्टर जी। बनेगा। और आप हंसिएगा मत, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि उस वक्त भी इतना खर्च करने के बाद भी मुझे 100 में 20 से ज्यादा कभी नहीं आया। मैंने कहा जी था हंसना नहीं है। जी तो अब वो जी। भी 20 क्यों आ जाता था मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर वाह। निगेटिव मार्किंग होती तो शायद वो 20 भी नहीं तो आता। शायद निगेटिव में भी जा सकते थे। जी हाँ, जी मैं यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और वक़्त ले रहा हूँ आपको। तो मैं बहुत टेंशन में था, मगर बचपन से एक चीज़ रही थी हमेशा कि जब भी एलकेजी में था, स्टैंडर्ड 1 में था, स्टैंडर्ड 2 में था, तो जितने क्लास के मेरे कलीग्स थे, सबके फ्रंट पेज मैं ही लिखता था। मतलब सब वाह। लोग आते थे कि तुम लिख दो, तुम लिख दो, तुम लिख दो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी थी उस वक़्त, क्रिएटिव था। हम्म। तो वो था। तो मैंने कहीं एक पेपर में देखा, हिंदुस्तान पेपर था, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ा था उस वक़्त, की फैशन डिज़ाइनिंग भी कोई कोर्स होता है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा जाना कि क्या फैशन के कपड़े से है। तो मैंने बात रखी पापा के पास कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग वाला कोर्स करूँगा। अब आप जी। सोच सकते हैं कि एक ऑफिसर जो फैशन डिज़ाइनिंग को बिल्कुल नहीं जानता, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और मतलब बाकी जो चीज़ें, तो उनका वर्ज़न क्या था वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अब आप दर्जी बनेंगे। अच्छा, आप अच्छा। कोट सी के हमें पहनाएँगे। हाँ, नाम रोशन तो आप ही कीजिएगा। तो ये जी ये सर। उनकी जो है सोच थी। तो फिर बहुत दिन मैं भूखा रहा, ये रहा। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होती है माँ। तो मम्मी को मैंने हम्म। कहा कि अब्बा को जो थोड़ा-सा बताएँ कि ऐसे करना चाह रहा है ये वो। तो मैंने अल्टीमेटली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि मैंने एडमिशन लिया। वो बंदा जो 20 मार्क्स नहीं ला पा रहा था 100 में, और मैंने 1 साल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट ईस्टर्न ज़ोन का बना। गोल्ड मेडलिस्ट मैं जी। ईस्टर्न ज़ोन का बना फैशन डिज़ाइनिंग में। ये बात 96 की। वाह। अब वाह। हमारा खुद का एग्जाम्पल ही ऐसा है कि आप समझ पाएंगे कि एक इंसान जो कहीं कुछ नहीं था, और आपके, और मैं जोड़ दे रहा हूँ कि अभी मुझे 25 अवार्ड मिले हैं। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जिसपे मैं नहीं आया हूँ, कोई ऐसा मुझे लगता है लीडिंग एफएम नहीं है जिसपे मैं नहीं आया हूँ। प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में हमारे जी जी। 700 कॉलम निकल चुके हैं, 700 अप्रोक्सीमेटली। तो शायद अगर मैं वाह। डॉक्टर बन भी जाता, मेरा आपसे ये है सदफ कि मैं बन भी जाता, तो शायद मैं अच्छा डॉक्टर तो नहीं बनता। तो ये बहुत हम्म। ज़रूरी है, मेरा मैसेज है कि आप अपने आप को समझें, अपने स्ट्रेंथ को जानें, उसके लिए थोड़ी मेहनत करें, कि हम सर्च करें। 1 महीना लेट से तुम एडमिशन लो, मगर क्या है ना कि आप सोचो कि मुझे लेना किसमें है एडमिशन, ये डिसाइड करना जी बेहद ज़रूरी है। जी। तो बहुत अच्छी बातें आपसे हुई। मुझे लगता है कि आपकी खुद की कहानी बहुत सारे लोगों की आने वाली कहानी को बदल सकता है अगर इस बात पे लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।
हैं।